प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और आप सभी संतों के चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन्यंकार जी प्रणाम करना जी। सच्चे बादशाह कृपा करे, आशा है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सासंग जी, जहाँ जहाँ किसी के जन्मदिन है बहुत बहुत मुबारक हो, एनिवर्सरी डे है बहुत बहुत मुबारक हो। दासी की भी भांजी की आगरा में सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, बच्चे वहीं गए हुए हैं आप जी के आशीर्वाद से, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ भी खुशियाँ हैं, सच्चे बादशाह सब बधाइयों के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई हो सच्चे बादशाह। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर घर में खुशी हो साथ संगत जी। तो मेरी बहन ने पूछा कि मन के भाव आप जी ने कुछ रखने थे, तो आप जी ने दासी से फ़ोन नंबर मांगा, तो दासी ने आप जी को मेल कर दिया नंबर, और आप जी ने फिर कुछ भाव लिखे अपने मन के कि आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और काम नहीं करते। तो बहन जी, आप जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, सतगुरु माता जी जो जो भी संत महात्मा धन्यकार भेजी परवान करें, और साथ संगत जी कृपा करें कि सभी के घरों में खुशहाली हो, मिल के रहें, प्यार से रहें। मिल वर्तन का मिशन है ये हमारे परिवारों में सही। साथ संगत जी, जो भी आवाज़ जाती है बाहर, वो साथ संगत जी एक बोल बोल होते हैं, एक कर्म होते हैं, तो हमारे कर्मों द्वारा ही साथ संगत जी बाहर आवाज़ जाती है परिवारों में। तो दातार कृपा करे सभी के परिवारों में, ये सतगुरु माता जी की कृपा बनी रहे, हम उनके नक्शे कदम पे चलें मिल के प्यार से। तो आप जी ने बताया कि ड्रिंक करते हैं भैया, काम नहीं करते आपके महापुरुष। तो दासी एक ही बात कहेगी, इस दर पे बिल्कुल भी कमी नहीं, हर चीज़ वो मिलती है जो हमें चाहिए, बस हमारा समर्पित भाव हो, पूरी तरह से समर्पित हो और विश्वास हो। अरदास करने वाला और करवाने वाला दोनों को विश्वास हो तो कोई कमी नहीं। साथ संगत जी, आप जी ने बहन जी बताया आप सिमरन भी करते हैं, बख्श लेना दासी के मन के भाव हैं जो आप जी के चरणों में रख रही है दासी। हम सिमरन करते हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जो चिंता सता रही होती है ना, वो सिमरन नहीं हो रहा होता, वो सतगुरु के चरणों में नहीं पहुंच रहा होता साथ संगत जी, क्योंकि मन है बेचैन और हम मुंह से सिमरन कर रहे होते हैं, हृदय से नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए कई बार हमारे काम नहीं बनते हैं। मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। आप जी अपने महात्मा जी को संगत जाते हो और घर आते हो, संगत जाने का जो शिक्षा वहां से मिली है, वो क्या हम घर में भी वैसा ही व्यवहार करते हैं? कई बार घर के ही कह देते हैं कि आप तो रोज संगत करते हो, लेकिन हमारे उसमें गुण नहीं नजर आ रहे होते। अगर हम सत्संग जा रहे हैं तो हमारा घर में नेचर बदला होना चाहिए, परिवार वालों को पता होना चाहिए कि हाँ वाकई में ये सत्संग जा रहे हैं, इनका तो नेचर चेंज हो गया है, अच्छे वाला बन गया है। सिमरन में इतनी ताकत है, बहुत ताकत है सासंग जी। दासी आप संतों से क्या छुपाना, दासी के महात्मा जी भी ड्रिंक करते थे सासंग जी। दासी को जैसे संतों ने कहा, दासी वैसे ही आप जी को बताएगी। उन्होंने बोला कि इनके जोड़ों की सेवा करा करो, ये कह के कि सतगुरु ये आपके जोड़े हैं और उनसे व्यवहार अच्छा रखना है, वो कितना भी गुस्सा कर ले आपने गुस्सा नहीं करना।
आपने प्यार ही प्यार देना है कि जिससे कि सत्संग जाकर क्या फर्क पड़ा उनको, इस चीज का जब एहसास होगा तो वो भी साथ चल पड़ेंगे आपके। तो साथ संगत जी, ऐसा ही करा दासी ने, जैसे संतों ने कहा कि जोड़ों की सेवा करनी है। घर में पहले तो दासी जवाब दे देती थी, लेकिन जब संतों ने समझाया, सतगुरु के दर पे गए, तो उन्होंने कहा, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। पहले हमें अपना कर्म करके दिखाना है, पर चाहे वो परिवार वाले हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो। सबसे पहले भक्ति परिवार से शुरू होती है। दासी ये नहीं कह रही कि आप कहीं पे गलत हो, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन उनको अच्छे रास्ते लगाने के लिए हमें कुछ योगदान संत जो बताते हैं वो करना है। उनके जोड़ों की सेवा करनी है और मिल बर्तन रखना है। बहुत सहना पड़ता है साथ संगत जी कई बार, और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी तो बहुत सहना पड़ता है। दासी तो सच्चे बादशाह से हमेशा यही प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह ये बुरी चीज़ें तो हटा ही दो। बाकी फिर सुनने को मिलता जी गवर्नमेंट को इसी से कमाई है। अब गवर्नमेंट कमाई देख ले या जो घर खराब हो रहे हैं उनको देख ले। कहने का भाव ये है कि हर जगह पैसा पैसा। एक झुकी में रहने वाला भी अगर सूखी रोटी खाता है ना, प्यार मिलता है, वो भी उसके शरीर को लग जाती है। सत्संग जी, शरीर को ताकत देने के लिए हम कितनी खुराकें खाते हैं, और जो आत्मा की खुराक है वो संगत में जाके मिलती है। असली जो ड्राइवर है वो आत्मा है सत्संग जी। जब वही बेचैन रहेगा, हमारा मन ही उदास रहेगा, तो सत्संग जी किसी काम में फिर मन नहीं लगता। फिर सत्संग जी घर का माहौल खराब होता है तो इंसान कहता है कि आज नहीं जा रहे हम, चलो संगत आज नहीं जाते। लेकिन दासी यही कहेगी, जो दासी ने सीखा कि उस दिन जरूर जाना चाहिए जिस दिन मन ना कर रहा हो। तो ही अहंकार में तेरी शरण बख्श लो। तो दासी बता रही थी कि दासी के महात्मा जी भी ड्रिंक करते थे, तो कैसे सत्संग जी बहुत सा, दासी ने बहुत सा, दासी ने जितनी वीडियो डाली प्रैक्टिकल लाइफ डाली है। आज ये भी एक मौका मिल गया जो रह गया था इस बारे में बात करने का, वो भी जैसे जैसे कोई बात करता है तो दासी खुल के बोलती है, क्योंकि मेरा सतगुरु दीन दयाल सबके काम करता है। कोई कह नहीं सकता कि अगर हम सही पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी नहीं काम हो रहा, नहीं। तो सत्संग जी जैसे वो साहा दासी ने बताया कि कुछ बोलती नहीं थी, बस चुप रहती थी, सिमरन करती रहती थी मन ही मन। बस एक ही विश्वास था कि संतों ने बोला है तो सतगुरु पहरा देता है। तो सत्संग जी दासी ने जैसे उन्होंने जाना ड्रिंक लेने के लिए, तो दासी ने अपना सिमरन चालू कर देना। तो एक बार तो क्या हुआ सत्संग जी, कई बार ऐसा हुआ, एक बार क्या बहुत बार हुआ कि दासी ना जैसे ही वो घर से निकले, पता है कि वो लेने जा रहे हैं, तो दासी ने सिमरन चालू कर देना सत्संग जी, और सतगुरु को कहना कि आप कृपा करो, इनके घट में बैठ जाओ, ये ना लेके आए, ना पिए ना लेके आए। तो सत्संग जी आ गए रास्ते में से, आते ही बोले कि तूने अपने बाबे को कुछ कहा होगा। उस टाइम वो जुड़े नहीं थे महापुरुषों। कहते तूने अपने बाबे को कुछ कहा होगा, पक्का है ना। रास्ते में मिल गए मामे, उन्होंने जो पैसे थे ले लिए मेरे से और मैं आ गया। तूने ही कहा होगा अपने बाबे को। उनको पता था सत्संग जी कि भाई ये सतगुरु के चरणों की दासी है, और उनको ये भी विश्वास था, ये बोलती है और वो सतगुरु कृपा कर देते हैं। सतगुरु भी कृपा तब करते हैं जब हम उनके अनुसार चल रहे होते हैं, समर्पित भाव से। कृपा कर फिर कृपा ले ले, कर से पा लिया, कृपा पा ली, लेकिन करना पड़ता है कर्म। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र। घर में चना मत का इस्तेमाल करो, सिमरन खूब करो। फिर सत्संग जी दासी के महात्मा जी ने जैसे
ज्ञान लिया हुआ था, लेकिन इनके रास्ते नहीं चलते थे। धीरे धीरे सत्संग जी दासी संतों को घर पे बुलाती थी, तो थोड़ा वो मिक्सअप हुए। फिर धीरे धीरे भवन पे जाना शुरू हुए। फिर महात्माओं को तो पता था कि घर का माहौल, कि भाई ये ड्रिंक करते हैं तो वो माहौल तो खराब होता ही है, तो उन्होंने सेवाएं दे देनी। फिर उस दिन उन्होंने ऐसे ही करना कि भाई ये सुबह सेवा पे जाना है, मैं उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा। धीरे धीरे सत्संग जी उन्होंने छोड़ने की कोशिश करी, छोड़ी, लेकिन सत्संग जी उनकी तबीयत खराब हो गई एकदम छोड़ने से। तो बेटे ने बोला कि पापा एकदम मत छोड़ो, अच्छी वाली ला दूंगा, आप जो भी मतलब कि पसंद करोगे, लेकिन एकदम मत छोड़ो। तो सत्संग जी बस सच्चे बादशाह ने जैसे कृपा करी, उन्होंने ये म्यूजियम की वर्दी पहन ली। दासी का ध्यान था म्यूजियम की वर्दी पहनने का, तो दासी ने बाबा जी से अरदास करी, तो वो कहते भाई अभी वर्दी नहीं पहन सकते, एज हो गई है। तो आज से 7-8 साल पहले की बात बता रही है दासी, अब तो महापुरुष नहीं है, निरंकार में है, और वहीं से सच्चे बादशाह। तो सत्संग जी उन्होंने कहा दासी को, आप वर्दी पहन लो। दासी ने कहा कि अभी मैं वर्दी पहन लूँगी तो म्यूजियम में जाऊँगी, देर सवेर भी हो जाती है, तो ये तो भाई महापुरुष फ़ोन करते रहेंगे, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, क्यों ना माता जी इन सतगुरु जी इनको भी पहना दो वर्दी। तो दासी ने उनको बोला कि आप भी पहन लो, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आएंगे। तो दासी सत्संग जी क्या बोले, सच्चे बादशाह ने कृपा करी, उन्होंने भी वर्दी पहन ली। सत्संग जी दोनों हम सेवा पे जाना ना, उनको इतना नूर आ जाता था सतगुरु की वर्दी पहन के। सत्संग जी वो दिल से करते थे सेवा, हृदय से करते थे। बहुत संत महात्माएं जो कहते हैं हम पहले ड्रिंक करते थे, हमने छोड़ दी, किसी तरीके उनकी संगत अच्छी कर दो, संगत वैसी रंगत। तो सत्संग जी दासी के सब रिलेटिव कहने लगे कि ये कैसे हुआ, कैसे करा। सत्संग जी दासी ने बोला, संत महात्मा जैसे कहते थे उनके चरणों में माथा रखो, अपने आप को बख्शवाओ, उनकी गलती मत देखो, आप बख्शवाओ। कभी किसी जन्म में हमने किया होता है किसी के साथ, तो करनी धरनी सब यही होती है, सत्संग जी लेना देना सब यही होता है। तो तब से दासी कोई किसी की भी गलती हो अपनी ही गलती मानती है, और यही कहती है सच्चे बादशाह, दासी को बख्श लो, दासी के परिवार को बख्श लो, हमसे कोई भूल होगी तो बहन जी आप बेफिक्र हो, चरनामत का इस्तेमाल करो। ये निरंकार प्रभु सबके कार्य करे हैं। इतने जने दासी को मिलते हैं जो आज बहुत सुखी हो गए हैं, और फिर वो खुद बहनें बताती हैं कि ये पहले बहुत ड्रिंक करते थे, अब सेवा में जाते हैं मेरे साथ, तो क्यों नहीं होगा। दासी तो सत्संग जी जब सेवा पे जाना होता था, वो सो रहे होते थे, दासी तैयार तो रो के बैठ जाती थी और सतगुरु को बोलती थी कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, मैं तैयार हो गई हूँ, अब आपने ले जाना है। तो और नाश्ता भी बना के रख देना, चाय चाय रह जाती थी बनानी। तो जैसे ही वो प्रार्थना करी होती थी, फरमान करता है सतगुरु, जैसे ही वो उठते तो देखते थे तू तो तैयार बैठी है, कि जाना है क्या, है ना, जा अपने आप चली जा। और मैंने मन ही मन कहना, सच्चे बादशाह इनके घट में बैठ जाओ, अच्छा तो कर दे, नहीं चुप हो जाना। क्योंकि सत्संग जी दासी को यहाँ पे इस सत्संग में, इस मिशन में ये देखा है कि अच्छा अच्छा करते रहो, सुख लेते रहो। तो दासी अपने महात्मा जी को कहती थी, ये दर बड़ा अच्छा, अच्छा अच्छा करते रहो, सुख लेते रहो। तो सत्संग जी वो उठ जाते थे, अच्छा ठीक है तू चाय रख, मैं तैयार होके आ रहा हूँ, ले जाते थे। एक बार समागम की सेवा थी, सत्संग जी समागम की सेवा थी, और सुबह 6 बजे जाना था, और दासी जगी रही, क्योंकि जब सेवा होती है ना तो दासी को फिर नींद नहीं आती, कहीं सोई ना रह जाऊं। और अब की बार तो भवन पे जाना था, तो दासी ने बहू बिटिया को कह दिया कि आप जी ले जाना, सॉरी अलार्म लगा देना, मैं उठ पाऊँ ना उठ पाऊँ। अबल तो दासी ज़्यादा सोती नहीं, अगर सोती है तो अलार्म की आवाज़ नहीं पता चलती। तो दासी बोला, वो कहती मैं सो नहीं पाई मम्मी, मैंने आपको जगाना था। मैं कहा बेटा आपकी तो बहुत बड़ी सेवा हो गई है, सच्चे बादशाह आपको सारे सुख दे, आपने भेजा। बाबा जी कहते थे जो भेजते हैं उनको भी सतगुरु खुश रहते हैं, उनसे भी, उनको भी सारी खुशियां देते हैं, भेजने वालों को भी। तो सत्संग जी दासी ने सुबह उनको उठाया, वो बुराड़ी ले गए, वहां पे हम सेवा भी कराए, जैसे सुबह की होती है 9 बजे जब घर वापसी आए,
बाद में उनको आया कि अरे मेरे को कब लेगी, तो कैसे लेगी मुरारी, मेरे को तो पता ही नहीं चला, क्या मैं नींद में हूँ आया कैसे। मैं कहा ये सतगुरु की कृपा है, ऐसे कृपा करते हैं साथ संगत जी सतगुरु, बस हम विश्वास रखें। दासी की सिस्टर ब्रह्मलीन हो गई थी, वो अपनी बेटे की शादी देखना चाहती थी साथ संगत जी। तो जब दासी हॉस्पिटल में गई, वो जा चुकी थी, तो दासी के मन में था कि सच्चे बादशाह वो अभी अपनी बेटी की शादी देखना चाहती है, एक बेटी एक्सपायर हो गई थी, एक की शादी देखना चाहती है। वो कहती थी बेटों की भले ना देखो, पर बेटी की देखो, वो एक बेटी चली गई। दासी को पता था, दासी संतों से आशीर्वाद लेके एक वीडियो में शेयर कर रखी है डिटेल में, दासी शॉर्टकट बता रही है कि जिन्होंने पिछली नहीं ध्यान दिया होगा तो एक इनकी कृपाओं की बात बता रही है दासी। तो चरनामत लिया और बाबा जी का हाथ कह के कर दिया, तो पलक हिली। तो 6 महीने वो जिए थी, शादी करके गई थी साथ संगत जी। जब ये प्राण मुर्दे में डाल सकता है तो ये क्या नहीं कर सकता। हम बस चरणों में धन्यकार करते रहे, परिवार में अपने कर्म करके दिखाएं। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमने सिमरन करना है मन ही मन, अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा। तो बहन जी बख्श लेना, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। आप बस भरोसा करके वो चना मत सब्जी में, खाने में, घर में छिड़कना पीना, उनके बेड पे भी छिड़क देना, जहाँ भी आपका ध्यान बने चाहे। तो ये निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। उनके नाम की जैसे अरदास करते हैं, भवन पे पर्ची कटाते हैं, जैसे अपने साथ आप जी उनकी संगत में कोई अगर लगता है कि ऐसा है कि जिसके कारण थोड़ा सा वो सुधार नहीं कर पा रहे अपने में, तो आप उनकी पर्ची भी कटा सकते हो। ये क्या कि किसी का हमने बुरा नहीं सोचना, ये सच्चे बादशाह के आगे पर्ची यही कटानी है, सच्चे बादशाह इनको भी चरणों से जोड़ लो, जिससे कि अपने परिवार वालों की भी संगत अच्छी हो जाएगी और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो ततार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे, सब घर परिवारों में प्यार हो, मिलवर्तन हो, भंडारे भरे रहे। कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा संत भी भूखा ना जाए। सच्चे बादशाह हमारे भाई बहुत मुश्किल से सारा दिन मेहनत करके धन कमा के लाते हैं। हमें इतना अच्छा सतगुरु मिला है कि जिसमें जाके सारी थकान उतर जाती है। जब हम सत्संग में जाते हैं आनंदित हो जाते हैं। तो यही विनती है, अपने अपना परिवार को खुशी दें। जितना टाइम भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, सच्चे बादशाह घर परिवार में सबको प्यार देते हुए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, छोटों को भी, यही अरदास है कि सच्चे बादशाह सबके घर स्वर्ग बन जाए। तो संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं जी, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार सच्चा स्वामी रात बनाए, ऋतु में भी तैयार करे, यही सूरज चांद बनाए, पैदा दिन और वार करे। स्वामी मेरा बड़ा है सबसे, विरला समझे इसकी चाल, अग्नि वायु जल का करता, धरती के नीचे पाताल। रंग रंग के गड़े हैं पुतले, फिर इनमें डाले प्राण, विरला समझे रंग प्रभु का, विरला सका इसे पहचान। जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार प्रभु का, जो बीजे सो खाएगा। सत्य का पैरी स्वयं सत्य है, सच्चे जन की बढ़ती शान, सच्चे जन को दुनिया पूजे, दरगाह में भी पाता मान।
कच्चे पक्के आगे जाकर करनी का फल पाएंगे। कहे अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी सच्चा स्वामी रात बनाए, ऋतु भी तैयार करे, यही सूरज चांद बनाए, पैदा दिन और वार करे। सत्संग जी हम सब जानते हैं ये निरंकार प्रभु ऋतुएं बनाता है, सूरज चांद सितारे सब इसके हुक्म से ही आते हैं। स्वामी मेरा बड़ा है सबसे, बिरला समझे इसकी चाल। अग्नि वायु जल का करता, धरती के नीचे पाताल। कहते हैं धरती के नीचे भी सत्संग जी लोग रहते हैं। जब तक इस प्रभु का हुक्म नहीं होता तो कोई दिन और रात, सूरज चांद सितारे किसी के दर्शन नहीं होते। सत्संग जी रंग रंग के गढ़े हैं पुतले, फिर है इनमें डाले प्राण। कहते हैं पहले पुतले बनाए, फिर उनमें प्राण डाले। सत्संगत जी विरला समझे रंग प्रभु का, विरला सका इसे पहचान। कोई विरला ही है जो इसकी रमज को समझ सकता है, जिसपे इसकी कृपा होती है। जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का, जो बीजे सो खाएगा। इस सत्संग जी हम सब जानते हैं कि अगर बबुल का पेड़ बीज डाला है तो वही उगेगा, आम का तो आम, जो बीज डालेंगे वही उगता है। सत्संग जी तो इसी तरह से कर्मों का लेखा जोखा सब सत्संग जी परमात्मा के हाथ में होता है। सत्य का पैरी स्वयं सत्य है, सच्चे जन की बढ़ती शान। सच्चे जन को दुनिया पूजे, दरगाह में भी पाता मान। जो सच्चे सच्चे गुरु सिख है सत्संग जी, उनको फिर दरगाह में भी पूजा जाता है। और जो सत्संग जी सही नहीं, वो यहाँ भी दुख भोगते हैं, फिर आगे भी दुख भोगते हैं। तो बख्श लेना सत्संग जी, हमें 84 की योनि में आए हैं, एक यही है हीरा जन्म अनमोल है। तो सत्संग जी संवार सकते हैं। कच्चे पक्के आगे जाकर करनी का फल पाएंगे। कहे अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। कहते हैं कि कच्चे पक्के यहीं पे करनी का फल पाएंगे सत्संग जी, और जो गुरु के सेवक हैं वही बख्शे जाएंगे। जो इनकी राह पे चल पड़े हैं सत्संग जी, उन्हीं को ही प्रभु बख्श देता है, फिर बख्श देता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करें, मेहर करें कि गीता में भी लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फिर जो भी ये करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही करता है। तो दातार कृपा करे कि हम अपनी 84 को सुधार लें। जब सतगुरु मिल जाता है जीवन संवर जाता है। तो कृपा करना, मेहर करना, चरणों से लगाए रखना, वही कराना सतगुरु जो आपको अच्छा लगे, गुरुमत पे चला लेना। सभी को दातार तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी क्षमा करना जी।